हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, ठीक है, मैं आज क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं आज तो मैं बाहर अभी देख रहा था कि इतना ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। कहाँ पे? ठीक है, जानते हैं वही अंग्रेज़ी वाली दुकान पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतना ज़्यादा, इतना जान लीजिए कि जो 6 महीने में नहीं बिकती थी रम, जो भी अल्कोहल वगैरह, जो भी दारू वगैरह, वो अब आज 2 दिन में बिक जाएगी, क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, ठीक है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, न्यू ईयर का आगाज़ करने के लिए सब लोग इसी में खर्च करेंगे और पूरी रात जागेंगे, सब कुछ करेंगे। नो डाउट आप लोग में भी कुछ लोग होंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूँ कि प्लीज़ अगर कुछ करना चाहते हैं आप डियर, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपना पिछला ईयर देख लीजिएगा। हमने 365 दिन ये चला गया, उसमें क्या पाया, हमने क्या किया, ठीक है, वो चीज़ें हैं, क्या नया हुआ, या फिर मैं क्या चाहता था या आगे क्या करना चाहता हूँ। तो जो भी पिछला साल था, लोगों से कैसा है प्यार था, क्या था, वो सब चीज़ें विचार कीजिए, स्वयं पे विचार कीजिए। अगर उसमें अगर आपको लगे कि ये चीज़ अच्छी थी तो उसको रखे रहिए, और जो ख़राब थी उसको हटा दीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी है वो हटा दीजिए, और पॉजिटिविटी के साथ फिर से जो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप कहते हैं कि नया साल है, बट मैं नहीं ये मानता, क्योंकि दिन रात ऑलरेडी वो पहले से ही वैसे ही हो रहे हैं। बस हाँ, ठीक है, मानसिकता है लोगों की बनी हुई कि अब नया फिर से जनवरी आ गया, ठीक है, फिर से जनवरी आ गया। फिर इस पर विचार क्यों नहीं करते कि मेरा 1 साल निकल गया, मेरा 1 साल निकल गया, मैं क्या पाया और क्या नया किया। तो आगे अब कोई बात नहीं, पीछे अगर कुछ नहीं भी पाया, वो अगर असफलताएँ मिली होंगी तो उससे सीखिए और आगे निकलिए, और आगे जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का जो साल था, ठीक है, जो साल था वो बीत गया जैसे भी, लेकिन आने वाले भविष्य का जो आगे 2025 है वो आपके लिए बहुत सुखमय हो और आपके जीवन में कुछ नया हो, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज कल मैंने पढ़ाया था आपको जो है कि सेकेंड स्टेज का मैकेनिज़्म पढ़ाया था, सेकेंड स्टेज लेबर का मैकेनिज़्म पूरा पढ़ा दिया था। तो आज हम उस सेकेंड स्टेज के मैकेनिज़्म जितना जब तक चल रहा था उसमें आपका रोल क्या है, नर्सिंग का रोल क्या है, तो वो आज हम बताने जा रहे हैं डियर। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसमें हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, एसेस द मैटरनल कंडीशन लाइक वाइटल साइन, पल्स लेना है, बीपी लेना है और टेम्परेचर लेना है, टीपीआर लेना है, ठीक है। अब इसमें भी डिसाइडेड रहता है कि टीपीआर कब कब लेना है, कितना कितना। तो इसमें देखिए, वाइटल्स जो भी है, जितना भी लेना है आपको, ठीक है, वो एवरी 5 to 15 मिनट में, ठीक है। पल्स लेना है एवरी 13 मिनट में, बीपी लेना है, ठीक है, बीपी लेना है एवरी 1 आवर्स में, टेम्परेचर लेना है एवरी 2 आवर्स में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीटल हार्ट रेट को एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट पे आपको असेस करना है। यानी कि कल मैंने जो बताया था कि इंगेजमेंट हुआ, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रेविडा होती हैं उसमें 2 आवर्स लग सकता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, 2 आवर्स लग सकता है, लेकिन अगर मल्टी ग्रेविडा है तो विद इन 30 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है सेकेंड स्टेज। उस 2 आवर्स में हर 5 मिनट पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, उससे पहले आपको करना होगा फीटल हार्ट रेट को असेस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के दौरान करना होगा, और उसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद करना होगा, और हर 5 मिनट पे फीटल हार्ट रेट को नापना होगा, ठीक है, मेजर करना होगा, मॉनिटर करना होगा फीटल हार्ट रेट को, ठीक है। प्रोवाइड रेस्ट, ठीक है, मदर को क्या करना है, रेस्ट प्रोवाइड करना है ईच कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। हर बार उसको पेन आ रहा है, तेज़ी से पेन आ रहा है, जो भी आ रहा है, डिलीवरी वाला जो पेन आ रहा है, फिर रिलीफ मिल रहा है तो उसको रेस्ट बीच में दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कीजिए और उसके साथ रहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में, ईच कॉन्ट्रैक्शन में रेस्ट, तो मदर को रेस्ट प्रोवाइड करिए, रिलैक्स होने को बोलिए। इस दौरान ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराना होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मैं इस पर एक क्लास लूँगा, आपको बताऊँगा कि ब्रीथिंग स्लो ब्रीथिंग कब करते हैं। वैसे मैंने फर्स्ट स्टेज बता रहा था तो उसमें बताया था कि मैंने इस टाइम जो है कि क्या क्या जो ब्रीथिंग का एक्सरसाइज होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बता दूँगा, ठीक है। मेंटेन प्राइवेसी, क्या करना है, प्राइवेसी को मेंटेन करना है। जाहिर सी बात है, अगर आप डिलीवरी कराए हैं तो प्राइवेसी तो मस्ट है, प्राइवेसी उसको मेंटेन
करना मस्ट है। मदर्स पोजीशन, और मदर को लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा देना है, वो हमेशा उसी जब से तक बेबी का डिलीवरी ना हो तब से तक लिथोटॉमी पोजीशन में ही रखना है, क्योंकि लिथोटॉमिक पोजीशन की वजह से एफर्ट जो है बेटर लगता है, बच्चे को पुश करने में प्रेशर एफर्ट बहुत अच्छा लगता है, पुशिंग एफर्ट पुश करने में बहुत ज़्यादा अच्छा से वो पुश हो जाता है, बेबी को मतलब सपोर्ट मिलता है। रेगुलर मॉनिटरिंग आप पेरिनियम का रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग सेकेंड स्टेज में कि बेबी का हेड कब रोटेट कर रहा है, कब नहीं, कब एपिस्टोमी करना है, क्या करना है। और जैसे ही बेबी का पेरिनियम में हेड आ जाए, क्राउनिंग हो जाए, क्राउनिंग के बाद जस्ट हो तो आप रेडी हो जाइए, ग्लव्स पहन के, और हमेशा साथ में रहिए और ट्रे लेके तैयार हो जाइए। जितने भी इक्विपमेंट हैं, दवाएं हैं, जो भी हैं, ग्लव्स वगैरह पहन के रेडी हो जाइए, क्योंकि बच्चे को जैसे ही वो बाहर आएगा तो उसे रिसीव करना होगा, रिसीव करके उसके मदर के चेस्ट पर रखना होगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अगर टर्म बेबी है तो विदिन लगभग 4 से 5 सेकेंड में तुरंत काट दीजिए और कोशिश करिए कि जल्दी से वो रोए, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेबी निकल जाएगा, ठीक है। बेबी जैसे ही बाहर आ जाएगा तो बेबी को तुरंत, आपको पहला काम आपका होगा कि उसको पहले रुलाना होगा। अगर रो दिया तो ठीक है, जैसे ही बाहर आया रो दिया तो ठीक है, तब आप न्यूबॉर्न केयर आगे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं रोया तो उसको तुरंत कट करके आपको कोशिश करना होगा, सक करना होगा, पहले माउथ में सकिंग करना होगा, देन नोज में करना होगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूज 3C, यानी कि 3 कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 3C, होम डिलीवरी करा रहे हैं तो भी ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और बाकी हॉस्पिटल में है तो प्रॉपर वो तो रहता ही है, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन अगर आप होम डिलीवरी करा रहे हैं तो आपका हाथ एकदम क्लीन, यानी हैंड वॉशिंग, ठीक है, हैंड वॉशिंग, तो ये करना है हैंड वॉशिंग एंड क्लीन सरफेस, यानी कि जहाँ डिलीवरी हो रही है वहाँ पे सभी सरफेसेस, टेबल वगैरह, लिथोटॉमी टेबल जो है और जो भी है, जितने भी सरफेसेस हैं वो क्लीन होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। क्लीन कटिंग एंड लाइगेटिंग ऑफ कॉर्ड जो होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसको कट जो करने के लिए जो सीजर आप यूज कर रहे हैं या जो भी कट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो स्टेराइल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और लाइगेट कर रहे हैं, जिससे लाइगेट कर रहे हैं वो भी आपका स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। तो ये जो है कि इस टाइम ध्यान देना होता है, मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है। अब उसके बगल में खड़े रहिए, उसको सपोर्ट दीजिए, और उसको जैसे बेबी बाहर आना हो तो वैसे उसको सपोर्ट दिए। उसके बाद में भी हो सकता हो कुछ टाइम के लिए वो बेहोश हो जाए या फिर वो आराम कर ले, जो भी है, मतलब कि अनकॉन्शियस हो जाए तो उस दौरान उसको उसी दौरान छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, उसका वाइटल साइन लेते रहिए, देखते रहिए क्या कंडीशन है, ठीक है। जस्ट उसके बाद आप बेबी को ले जाइए। बेबी को ले जाने के बाद उसके बाद उसका केयर क्या करना होगा आपको कि तुरंत अगर रो दिया तो ठीक है, नहीं रोया तो कोशिश ये करिए पीछे रब करिए, उल्टा उसको लटकाइए, जो भी करना हो रब करिए। और रो दिया तो ठीक है, तुरंत नहीं रोया, फिर भी नहीं रोया, आपने रब कर दिया जो बैक साइड में उसको रब किया और उठाया तभी नहीं रोया, तो क्या करना है आपको तुरंत जो है उसके माउथ में पहले सक करना है, सक करने के बाद फिर नोज में करना है, और उसके बाद जो है कि एम्बो बैग से उसको करना है। अगर रो दिया तो ठीक है, नहीं रोया तो CPR स्टार्ट कर दीजिए, CPR स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब इसी दौरान अगर CPR आने से अगर आ गया, रो दिया, तो उसका क्या करना है, चेक करना है, एपोगार स्कोरिंग करना है, ठीक है। तो ये सभी केयर करना होता है डिलीवरी के बाद। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड स्टेज में ये है, ठीक है। तो डियर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको थर्ड स्टेज में क्या रोल है और थर्ड स्टेज क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि थर्ड स्टेज क्या है। तो वीडियो ज़्यादा आई थिंक लंबा हो जाता है तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है। अब क्या करें, दिक्कत होती है, इतना लंबा वीडियो मूवी देख लेते हैं, इतना छोटा नहीं देखते हैं, तो कोई बात नहीं डियर, जो देखेगा वो वही पाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना होता है, ये चीज़ें मैंने मेन पॉइंट लिखा है, कथा वार्ता नहीं लिखा है, कहानी नहीं लिखना है, मैंने मेन पॉइंट लिखा है जो जहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने रखे हैं। तो ये चीज़ ध्यान दें। एक तो पहली बात ये जो मॉनिटरिंग के लिए है ये आता है, और उसके बाद ये आता है, और मदर को रेस्ट देना होता है, और एक 3C वाला कॉन्सेप्ट, और लिथोटॉमी पोजीशन, कौन सा पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ ध्यान देना, मैंने इसमें से मेन पॉइंट रखा है जो आपके
मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन से, इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डियर। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो 3rd स्टेज ऑफ लेबर का, ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। आई थिंक सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आज रात में सेलिब्रेट कर लीजिए और कल आगाज़ कर लीजिएगा, लेकिन आप अपना लक्ष्य मत भूलिएगा और नए साल में अच्छा करके दिखाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।